दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन फिर भी आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी सही नहीं हो रही, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। दोस्तों, अगर आपको टॉप 3 इंडिकेटर के बारे में जानना है तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ टॉप 3 इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा। वैसे तो इंडिकेटर 100 से ज़्यादा है, लेकिन हमें ये कैसे मालूम होगा कि टॉप 3 इंडिकेटर कौन से हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बाय एक समझाता हूँ। तो चलती है अपने वीडियो की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल बहोरी ट्रेडर पर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आतिफ रहमान। बड़ा प्राइम लेवल का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और इतना आसान करके शेयर कर रहा हूँ कि एक बार ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को हम इस तरह से सीखेंगे कि ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करता है, मीन के ट्रेंड को मालूम करता है। इसी बेस से हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को हम सीखेंगे। और भी BTC के चार्ट में tradingview.com पर आप सर्च करें BTC या कोई भी चार्ट लगाए, आप यहाँ से सीख सकते हैं। हम यहाँ पर पहले सबसे ऊपर इंडिकेटर्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सुपर ट्रेंड। जो हमारे पास पहले नंबर पर शो हो रहा है सुपर ट्रेंड, हम इस पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद हम क्रॉस करेंगे और बैक जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास इसी तरह बिल्कुल इंटरफेस शो होगा। आप लोगों के पास भी बिल्कुल इसी तरह इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि रेड लाइंस और ग्रीन लाइंस, हम इसको किस तरह सीखे इजी वे में मैं आपको अभी समझाता हूँ। सुपर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमें देता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अभी ये जो रेड लाइंस है या ग्रीन लाइंस है, रेड लाइंस का मतलब ये है कि ये हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। और जो ग्रीन लाइन है इसका मतलब ये है कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, कि कौन सा मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अप ट्रेंड में जा रहा है तो ग्रीन लाइन, और डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो रेड लाइन। ये थी इस इंडिकेटर की सिंपल खसूसियत। अब इसको हम प्रॉफिटेबल या ट्रेडिंग में किस तरह यूज़ करेंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे कि जैसे अब इसने डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दिया है, जैसे रेड लाइन पे हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दिया है, तो डाउन ट्रेंड में हम इसे इस्तेमाल करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी कि जिस कैंडल पर हमें डाउन ट्रेंड का इंडिकेटर, ये इंडिकेटर हमें जिस ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड दिखाता है, हम वहाँ पर शॉर्ट लगा के इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। या हमने ये स्टॉक बाई किया हुआ है तो हम इसे सेल आउट करके दोबारा से परफेक्ट एंट्री तलाश करेंगे कि जब ये हमारे दोबारा ग्रीन ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड दिखाई देगा ग्रीन लाइन की मदद से, तो हम तब इसे यूज़ करें। अगर हमने यहाँ पर यह शॉर्ट लगाया हुआ होता तो हम कितना प्रॉफिट कर सकते थे, 2.57%। और अगर यहाँ पर हमारे पास स्टॉक होता, हम इस इंडिकेटर को यूज़ करते और यहाँ पर हमें बताते कि डाउन ट्रेंड अब शुरू हो गया है, तो हम कितना लॉस से बच सकते थे, 2.57% हम लॉस से बच सकते थे। हम दोबारा ग्रीन होने का वेट करते और जब परफेक्ट सिग्नल या परफेक्ट एंट्री हमें दिखाई देती हम फिर से लेते। तो ये इस ट्रेंड इंडिकेटर की खासियत थी, यानी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। इसलिए इसे कहते भी है एक तो ट्रेंड इंडिकेटर, एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। तो ये हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हम जल्दी डेली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हम इसे 1 आवर से लेकर या 15 मिनट से लेकर 1 आवर के दरमियान हम यूज़ करेंगे। यानी 15 मिनट पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट पर भी। जब भी 30 मिनट या 15 मिनट पर हम ये इंडिकेशन देता है तो हमें इसे यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर हम मिड टर्म ट्रेडर्स है तो तब हम इसे 4 आवर टाइम फ्रेम पर या 2 आवर पर टाइम फ्रेम पर या 1 आवर पर यूज़ कर सकते हैं। 2-3 घंटे के लिए, 2-3 दिन के लिए, तो हम इसे यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर हम होल्डिंग करते हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो इसे किस तरह यूज़ करेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पर यूज़ करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर लगाएंगे और इस इंडिकेटर की मदद से वो ट्रेंड मालूम करेंगे कि अब हमें कौन सी डायरेक्शन में हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, और इसी मदद से इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये ही इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की खसूसियत है। अब हम देखते हैं अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर यूज़ करते थे तो हम कितना प्रॉफिट होता। 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमें इसने बुलेट साइन दिखाई दिया, और यहाँ पर अगर हम यूज़ करते तो हमें 7% से लेकर 13% तक
अच्छा खासा प्रॉफिट होता। हम एग्जैक्ट मालूम करते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हो सकता था। हमें 8.68% प्रॉफिट हो सकता था अगर हम यहाँ पर इसे यूज़ करते। ये हम आपको लाइव मार्केट के BTC चार्ट पर हम आपको ये दिखा रहे हैं। हम इसे अब दूसरे टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं, यानी 4 आवर टाइम फ्रेम पर। ये अब हम देखते हैं कि अब ये हमें क्या दिखाई दे रहा है। अब जो मिड टर्म ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो 2-3 दिन या वीक के लिए होल्ड करते हैं या 2 वीक के लिए, तो अब ये उनके लिए है। वो इसे किस तरह यूज़ करेंगे? वो इसे इस तरह यूज़ करेंगे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने बुलेट साइन हमें फिर से दिखाई दिया है, और बुलेट साइन में हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए, और बाय करते ही हमें ये कितने % प्रॉफिट दे सकता था? 18% हमें प्रॉफिट दे सकता था अगर हम इसे 1 वीक से लेकर 2 वीक तक होल्ड करते। तो ये इस इंडिकेटर की बहुत बड़ी खसूसियत है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस इंडिकेटर की मदद ले। आप इस इंडिकेटर पर डिपेंडेंट ना रहो, आप इस इंडिकेटर से मदद लो और अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को मजबूत बनाओ और भी स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें डाउन ट्रेंड इस इंडिकेटर ने इंडिकेट किया है, और ये हमें 18% तकरीबन 18% के आसपास ये हमें लॉस से बचा सकता था, या जो फ्यूचर ट्रेडर थे वो 18% यहाँ से प्रॉफिट ले सकते थे। तो ये इंडिकेटर इसी तरह ही इंडिकेट करता है। ये बिल्कुल सिंपल इंडिकेटर मैंने आपको इसी वीडियो में समझाया। अगर आपके दिमाग में फिर से भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि आपको तमाम इसी तरह क्रिप्टो के हवाले से अपडेट डेली की तरह मिल सके। सबसे पहले हम tradingview.com गूगल क्रोम में सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हम कोई भी करेंसी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर BTC USD पर चूज़ कर रहा हूँ और इसी पर अप्लाई करूँगा। इंडिकेटर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इचिमोकू क्लाउड लिखूँगा, यानी ICHIMOKU क्लाउड। यही इंडिकेटर है, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह इंटरफेस शो हो रहा है। इसे देखकर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान कर दूँगा आपके लिए। इसमें डिफरेंट लाइंस है, हम इसको समझते हैं। पहले लीडिंग स्पिन ए जो क्लाउड होता है, वो हमारे पास लीडिंग स्पिन ए और लीडिंग स्पिन बी के दरमियान होता है। जो हमारे पास ब्लू लाइन है इसे हम कन्वर्जन लाइन कहते हैं। जो हमारे पास रेड लाइन है इसे हम बेस लाइन कहते हैं, और जो हमारे पास ग्रीन लाइन है इसे हम लेगिंग स्पिन कहते हैं। क्योंकि ये जैपनीज़ इंडिकेटर है, हम जैपनीज़ नाम भी इसकी सीखते हैं। लेगिंग स्पिन को हम चिकू स्पिन कहते हैं, कन्वर्जन लाइन को हम टेकन लाइन कहते हैं, और कुजन लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं, और सिनुकू स्पिन ए हम लीडिंग स्पिन ए को कहते हैं, और सिनुकू स्पिन बी हम लीडिंग स्पिन बी को कहते हैं। ये क्लाउड आप देख सकते हो, अगर ये ग्रीन हो तो हमें बुलिश इंडिकेशन देता है, अगर रेड हो तो हमें बेरिश इंडिकेशन देता है। ये बिल्कुल सिंपल हो गई, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम लाइंस की बात करते हैं। आमतौर पर जब ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर करता है तो हमारे पास बेरिश सिग्नल आता है, और जब रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर करती है तो हमारे पास बुलिश सिग्नल आता है। लेकिन हमने ये सिग्नल फॉलो नहीं करने। जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा आपने वही सेटिंग करनी है, तो आपकी एक्यूरेसी 90 से लेकर 100% होगी। हम वापस से अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर हम इसकी सेटिंग करेंगे। जो सेटिंग मैं आपको बताऊँगा आपने बिल्कुल वही सेटिंग करनी है। आप इससे अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये अपने साथ सेव करो। वही सेटिंग करके आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल बढ़ जाएगी। ये सेटिंग पर हमने क्लिक किया। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये लाइन है, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लेगिंग स्पिन ए, लेगिंग स्पिन बी। हम इन तमाम लाइंस की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि इसकी वेट को भी बढ़ा देते हैं। हम इसको बढ़ाकर हमें ये अच्छा ओवरव्यू देगा, ताकि हमें अच्छे से नज़र आए। जब भी बाय का सिग्नल ये दे और जब भी ये सेल का सिग्नल दे, हमें अच्छी तरह से नज़र आएगा। तो मैं सब की लेंथ को डबल कर देता हूँ। जो हमारे पास बिल्कुल सिंगल था, अब मैंने सबको डबल कर दिया है। डबल करने के बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह इंटरफेस हो रहा है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, वाज़ेह हो गया। इसमें हमारे पास जो क्लाउड है, क्लाउड हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी इंडिकेशन देता है। अगर कैंडल्स क्लाउड के ऊपर है तो क्लाउड हमारे पास सपोर्ट का काम करता है, अगर कैंडल्स क्लाउड के नीचे है तो क्लाउड हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करता है।
और जो ग्रीन लाइन है ये हमारे पास 26 डेज़ पास्ट के, जो हमारे पास 26 डेज़ है उसकी मूविंग एवरेज हमें इंडिकेट करता है। आप देख सकते हैं जब भी ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस ओवर किया है ये अप गया है, और जब भी ब्लू लाइन यानी रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर किया है तो डाउन गया है। अब इचिमोकू क्लाउड की मदद से हमें स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल कब मिलता है और स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कब मिलता है। स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल के लिए हमें पहले क्रॉस ओवर अबाव क्लाउड होना चाहिए, यानी कि जब ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर करे तो हमारे पास क्लाउड के अबाव होना चाहिए। दूसरी इंडिकेशन हमें ये देता है कि जो हमारे पास स्पिन लाइन है यानी कि जो हमारे पास ग्रीन लाइन है ये भी क्लाउड के अबाव होना चाहिए। जो हमारे पास 26 डेज मूविंग एवरेज को इंडिकेट कर रहा था वो भी क्लाउड के अबाव होना चाहिए। तीसरी इंडिकेशन हमें ये देता है जो कैंडल्स है वो भी क्लाउड के अबाव होने चाहिए, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल बनता है। हम फिर बाई की एंट्री ले लेते हैं और हमें 90% से लेकर 100% तक एक्यूरेसी देगा। और स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल के लिए भी हमें यही प्रोसीजर होता है कि हमें क्रॉस ओवर बिलो क्लाउड होना चाहिए, यानी जब रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर करे और क्लाउड के नीचे होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है जो लेगिंग स्पिन है हमारे पास ग्रीन लाइन, ये भी बिलो क्लाउड होना चाहिए। और जो तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है वो है जो कैंडल्स है ये भी क्लाउड के बिलो होना चाहिए। जब ये तीन कंफर्मेशन हमें मिल जाते हैं तो हम सेल का सिग्नल लगा सकते हैं या अपने स्टॉक को बेच सकते हैं या क्रिप्टो को बेच सकते हैं। अब हमने एंट्री तो ले ली, अब हम एग्जिट कब करेंगे वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। स्टॉप लॉस हमें क्लाउड के अबाव रखना होगा अगर हम सेल का सिग्नल ले रहे, और जो हमारे पास क्रॉस ओवर हुआ होता है वहाँ पर हमने एंट्री लेनी होती है। हमने एग्जिट कब होना होता है जब लेगिंग स्पिन यानी जो ग्रीन लाइन ये क्लाउड के अबाव चला जाए या क्रॉस ओवर दोबारा हो जाए तो हमने तब एग्जिट करना है। एक बार दोबारा बता दूँ, स्टॉप लॉस अबाव क्लाउड, और जो हमारे पास एंट्री होती है वो क्रॉस ओवर पे होती है, और जो हमारे पास टारगेट पॉइंट होता है और जो ग्रीन लाइन है ये जब भी क्लाउड को क्रॉस करे या अबाव जाए तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यही तीन कंफर्मेशन को जहन में रखकर हम मार्केट पर अब चेक करेंगे BTC चार्ट पर कि ये हमें कितनी एक्यूरेसी देता है अगर यही तीन कंफर्मेशन हम देखें। आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी क्रॉस ओवर हुआ अबाव क्लाउड, कैंडल भी क्लाउड के ऊपर थे, जो ग्रीन लाइन है वो भी क्लाउड के ऊपर है, तो हमें इसने बुलिश का सिग्नल दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। एक पॉइंट आप अपने जहन में याद रखें, जब भी कैंडल क्लाउड के दरमियान हो तब आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि तब ये बिल्कुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस इसके दरमियान होती है और ये अप भी जा सकती है डाउन भी जा सकती है। आपने वेट करना होता है कि जब ये तीनों कन्फर्मेशन हमें मिले तब हमने ट्रेड लेनी है, और इसी तरह ट्रेड लेकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो इस एक इंडिकेटर की बदौलत। अब हम करंट मार्केट में देखेंगे जो अभी हमारे पास कैंडल बन रहे हैं वहाँ पर अभी हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस ओवर किया है, अब कैंडल भी बिल्कुल क्लाउड के नीचे आ गए हैं और ये लाइन भी बिल्कुल क्लाउड के नीचे आ गए हैं, और जो हमारे पास ग्रीन लाइन है यह भी क्लाउड के नीचे नहीं आया। जब ये क्लाउड के नीचे आ जाए तब मैं डायरेक्ट एंट्री लूँगा और एग्जिट का वेट करूँगा, जब यह अच्छा खासा प्रॉफिट में फिर मैं क्लोज करूँगा। यही इस इंडिकेटर की खासियत है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही आराम से सब्र करके इस इंडिकेटर में ट्रेड लेना होगा। आप किसी भी स्टॉक या करेंसी पर इस इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हो। अगर दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हम tradingview.com पर जाते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर इंटरफेस पर इंडिकेटर नज़र आ रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें इस तरह इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पर इंडिकेटर पर हम क्लिक करेंगे और यह हमें इस तरह शो हो रहा होगा। यह बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है ना। अब मैं इस इंडिकेटर को बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और जो मैं सेटिंग करता हूँ वही सेटिंग आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि वही सेटिंग आप भी करें। हम यहाँ पर इस इंडिकेटर पर क्लिक करते हैं, इस इंडिकेटर के सेटिंग पर जाते हैं। यहाँ पर जो RSI अपर बैंड लिखा हुआ है 70, यहाँ पर हम 65 लिख लेंगे और 65 के बाद जो हमारे पास नीचे लिखा हुआ है RSI लोअर बैंड, यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे, यानी कि 65 और 35 ये हमने चेंजेस किए हैं। और यहाँ पर जो येलो लाइन हमारे पास दिखाई दे रही है दरमियान में,
यानी कि RSI बेस्ड MA, इसको भी हम हटा लेंगे क्योंकि इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ओके पर क्लिक करते हैं और इस इंडिकेटर को अब देखते हैं कि इंडिकेटर अब किस तरह हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए बिल्कुल ये सिंपल हो गया है। अब हमें समझने वाली क्या चीज़ है इस इंडिकेटर में कि जब भी ये जो ऊपर लाइन है जो ख़त्म हो रही है 65 या 35, जब भी ये इसको टच करे या इससे नीचे आए, यानी 435 से नीचे आए, तो ये ओवर सेल जोन में आ गया है। और इसी तरह अगर ये 65 से ऊपर हो या 65 को टच करे तो ये ओवरबोट जोन में आ गया। तो ओवरबोट जोन का मतलब ये है कि अगर ओवरबोट जोन में आ गया तो अब हमने शॉर्ट की एंट्री देखनी है, यानी कि अगर हमारे पास स्टॉक है या क्रिप्टो है या बिटकॉइन है तो हमने इसे अभी सेल करना है। और ये हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम। और ओवरसेल जोन का मतलब ये है अगर ये ओवरसेल जोन में आ गया यानी 35 से ये RSI नीचे आ गई तो यानी ये अब हमारे पास ओवरसेल जोन में आ गया और अब हमें इसे बाय करना है क्योंकि यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। फिर हम इस इंडिकेटर को डिफरेंट टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम इसे 15 मिनट से लेकर 5 मिनट के चार्ट में यूज़ करेंगे। अगर हम इसे मिड टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी कुछ वीक्स के लिए तो हम इस इंडिकेटर को 1 आवर से लेकर 4 आवर के चार्ट में यूज़ करेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो हम डेली के चार्ट में हम इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। इस इंडिकेटर में एक और स्ट्रेटजी भी है कि जब भी ये RSI डबल टॉप या डबल बॉटम बनाती है तो उसका मतलब ये है कि डबल टॉप का मतलब सिंपली ये है कि हमें फिर कंफर्म सिग्नल मिल जाता है, कंफर्मेशन कि ये हमें अब ये स्टॉक को या क्रिप्टो को सेल करना है। और डबल बॉटम का मतलब ये है कि अब ये ओवरबोट जोन में आ गया है और डबल बॉटम से हमें यह कंफर्मेशन मिल गई है कि अब हमें इस स्टॉक को बाय करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो सितंबर अभी लिखा है यहाँ पर ऊपर मैं मार्क भी कर देता हूँ, यहाँ पर डबल बॉटम बनाया हुआ है। तो यहाँ से फिर BTC अप भी गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब हमारे पास कंफर्मेशन आ गई कि यहाँ से हमें बाय करना है। ये एक प्रोफेशनल इंडिकेटर है यानी कि प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। तो आप भी इस इंडिकेटर को सीख रहे हैं और सीखने के बाद ये इंडिकेटर अपने चार्ट पर अप्लाई करें और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाए। अपने ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ाकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं।